हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयले के उत्पादन, भंडार, उसका वितरण क्षेत्र, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम पेट्रोल ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। बच्चों, खनिज तेल उपयोगिता की दृष्टि से विश्व में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, जिसका उपयोग विभिन्न परिवहन के साधनों के संचालन में, कृषि तथा उद्योगों में, साबुन, इत्र, सुगंधित तेल, श्रृंगार सामान आदि में किया जाने लगा है। खनिज तेल चट्टानों से प्राप्त होता है, जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों के मिश्रण से निर्मित होता है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन तत्वों का मिश्रण है, जिसके कारण यह तीव्र प्रज्वलनशील खनिज है। खनिज तेल का संबंध टर्शरी कालीन जलद चट्टानों से माना जाता है। इस युग में विविध वनस्पति तथा सागरीय जीव जंतुओं के नीचे दब जाने तथा दबाव व उष्मा के कारण ये पदार्थ कालांतर में खनिज तेल में परिवर्तित हो गए। सर्वप्रथम तेल कुएं खोदकर निकाला गया तेल अनुपयोगी होता है, जिसमें अनेक अशुद्धियां रहती है। खनिज तेल को शोधनशालाओं में शुद्ध करने के लिए उसमें से ईथर, बेंजीन, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, चिमनी का तेल, मोम आदि सह उत्पादों को पेट्रोल से अलग किया जाता है और सह उत्पादन भी मुख्य परिष्कृत तेल के समान अन्य उपयोगों में महत्वपूर्ण है। भारत में खनिज तेल क्षेत्र और तेल शोधनशालाओं को आप इस नक्शे में भी देख पा रहे हैं। जो ये तेल क्षेत्र है उसको तो ब्लैक डॉट से दिखाया गया और स्टार जो है वो गैस क्षेत्र से दिखाया गया है। और ये महाद्वीपीय मग्न तट जो है पेट्रोल के लिए अति महत्वपूर्ण है, और इस तट को ये यहाँ भारत के जो समुद्र के किनारे के पास होता है तट, उसको मग्न तट कहा जाता है। और अधिकतर पेट्रोल के जो भंडार है वो इस मग्न तट पर ही मिलते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये मग्न तट भारत का इस नक्शे में दिखाया गया है। इसके अलावा आपको अलग अलग क्षेत्र जहाँ तेल शोधनशालाएं हैं वो भी इसमें दिखाई गई है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में पेट्रोलियम निकालने का प्रथम प्रयास 1860 में असम के डिगबोई क्षेत्र के मार्गरेटा के निकट माकुम स्थान पर किया गया, लेकिन यातायात के साधनों की कमी के कारण पहले उत्पादन कार्य नगण्य था। खनिज तेल का उत्पादन विधिवत रूप से 1890 से प्रारंभ किया गया। इस क्षेत्र में प्रारंभ में तेल उत्पादन कार्य का संचालन असम तेल कंपनी द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1899 में की गई। असम में ही सुरमा घाटी में 1915 में बर्मा तेल कंपनी ने तेल के सर्वेक्षण तथा खोज का कार्य प्रारंभ किया और 1921 में असम ऑयल कंपनी को बर्मा तेल कंपनी ने कंपनी के अधिकार में दे दिया गया। इसके बाद दोनों ने सम्मिलित रूप से डिगबोई, माकुम, सुरमा घाटी क्षेत्र में तेल उत्पादन कार्य का संचालन किया। असम में ही 1938 में नहरकटिया में खनिज तेल के भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन वहां उत्पादन कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1953 में प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में तेल का सर्वेक्षण कार्य स्टैंडर्ड वेम्यून ऑयल कंपनी द्वारा किया गया, लेकिन भारत में खनिज तेल की खोज तथा उत्पादन का वास्तविक कार्य 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना के बाद हुआ, जिसका 1956 में नाम परिवर्तित कर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कर दिया गया। भारत में तेल उत्पादन तथा खोज का कार्य ONGC तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशन में हो रहा है। भारत सरकार ने 4 फरवरी 2003 में विभिन्न कंपनियों के सहयोग से, जिनमें इंग्लैंड की केन एनर्जी कंपनी भी सम्मिलित है, नए क्षेत्रों में तेल सर्वेक्षण बड़े स्तर पर प्रारंभ किया है। राजस्थान का बाड़मेर जिले में इसी संदर्भ में तेल की प्राप्ति हुई है। भारत में खनिज तेल उत्पादन मुख्य रूप से टर्शरी युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका विस्तार गुजरात, असम में प्रमुखतया तथा राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर में है। भारत के तेल उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है। असम, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज और उत्पादन इसी राज्य से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। डिगबोई सर्वप्रथम तेल उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित तेल उत्पादक क्षेत्र असम में इम्पोर्टेंट है। जो पहला आता है डिगबोई क्षेत्र, जो असम के लखीमपुर जिले की नागा पहाड़ियों में स्थित टिपम पहाड़ियों के पूर्वी भाग में यह क्षेत्र स्थित है।
जहां भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया। इस क्षेत्र में लगभग 800 कुएं हैं जहां 300 से 1200 मीटर की गहराई में से तेल निकाला जाता है। यहां लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल उत्पादन हो रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इस क्षेत्र के बपायांग, अंसापांग, डिगबोई, पानीटाले क्षेत्र में स्थित कुओं में उत्पादन कार्य कर रही है, जो डिगबोई तेल शोधनशाला में शाफ्ट किया जाता है। सुरमा घाटी की अगर बात करें तो बदरपुर, वसीमपुर, पथरिया इस प्रदेश के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां लगभग 60 कुओं से तेल उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त तेल मध्यम श्रेणी का, जो अधिक गहराई से निकाला जाता है। नहर कटिया क्षेत्र डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूर दिहांग नदी घाटी के समीप यह क्षेत्र स्थित है, जहां 1953 से खनिज तेल उत्पादन हो रहा है। तेल के साथ साथ इस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। ऑयल इंडिया कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में तेल उत्पादन किया जा रहा है। लगभग 60 कुएं ऐसे हैं जिसमें 4000 से 5000 मीटर की गहराई से तेल निकाला जा रहा है। बरौनी तथा नूनमती तेल शोधनशालाओं से इस तेल को साफ किया जाता है। हुगरीजन मोरेन क्षेत्र, इस क्षेत्र में तेल के 22 कुएं जहाँ उत्पादन किया जा रहा है। यह प्रदेश नहर कटिया के दक्षिण पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर स्थित है। रुद्र सागर लखवा क्षेत्र, इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोज एवं उत्पादन कार्य किया जा रहा है, जहां लगभग 50 करोड़ टन तेल के भंडार है। यह क्षेत्र शिव सागर जिले में स्थित है। गुजरात, इस राज्य में तेल उत्पादक पेटी सूरत से राजकोट तक 15,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जहां सर्वेक्षण के द्वारा खोज कार्य किया जा रहा है। नवीन खोजों के अनुसार इस राज्य के कच्छ क्षेत्र में भी तेल के नवीन भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई है। इस राज्य में अग्र क्षेत्र मुख्य तेल उत्पादक है। अंकलेश्वर क्षेत्र, लुणेजिया, खंबात क्षेत्र, कलोल क्षेत्र, अलियाबेट क्षेत्र। इसके बाद है मुंबई हाई, जो हमने मग्न तटों की बात की थी उस नक्शे में, वो ये अब आए हैं, जो ये गुजरात के जो भी क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो मुंबई हाई है, यह भी महाद्वीपीय मग्न तट का भाग है। महाराष्ट्र राज्य के अरब सागर के तटीय क्षेत्र में महाद्वीपीय मग्न तट पर मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र में तेल प्राप्ति सागर सम्राट नामक जलयान द्वारा 1975 में हुई, जहां 1976 से उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र में 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल उत्पादक चट्टानें विस्तृत है, जो 80 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है, जिनका निर्माण मायोसीन युग में हुआ। ये चुनेदार चट्टानें हैं। बसिन क्षेत्र, यह तेल उत्पादक क्षेत्र अरब सागर में मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है, जो नवीन तेल क्षेत्र है। बसिन क्षेत्र तेल उत्पादक क्षेत्र अरब सागर में मुंबई हाई के दक्षिण में, जो नवीन तेल क्षेत्र है, जहां उत्पादक कार्य शुरू कर दिया गया है। पंजाब क्षेत्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर में पंजाब, लुधियाना, होशियारपुर व दसूजा, जम्मू कश्मीर, मुसलगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी, नूरपुर, धर्मशाला व बिलासपुर में फैले इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुड़ा के पास मग्गा की ढाणी के दोरों के बीच 1910 मीटर की गहराई पर तेल भंडार मिला, जिसका नाम सरस्वती ऑयल फील्ड रखा गया। इसी क्रम में सन 2002 में बाड़मेर के कोसलू व साटाझुंड में 1400 मीटर की गहराई पर तेल भंडार मिला। फरवरी 2003 में गुड़ा मलानी के नगर गांव में 1241 मीटर की गहराई पर तेल भंडार मिला, लेकिन 18 जनवरी 2004 को बाड़मेर के ही बायतू कवास ब्लॉक में केवल 900 मीटर की गहराई पर ही उच्च गुणवत्ता वाला तेल मिला। इस प्रकार बायतू कवास ब्लॉक भारत के विगत 25 वर्षों में मिले तेल भंडारों में शामिल हो गया, जहां 450 से 1150 मिलियन बैरल तेल के भंडार है। इसका नाम बदलकर 10 फरवरी 2004 को मंगला 1 कर दिया गया है। वर्तमान में यह व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। राज्य में इंग्लैंड की केर्न एनर्जी लिमिटेड सहित अन्य कंपनियां तेल खोजने में लगी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बाड़मेर सांचौर बेसिन में RJON 91 ब्लॉक में तेल की खोज में संलग्न ब्रिटिश तेल कंपनी केर्न एनर्जी ने तेल के एक और विशाल भंडार की खोज का दावा मार्च 2004 में किया था। यह तेल NA1 कुएं में पाया गया है। केंद्रीय मंत्रालय मंत्री ने NB1 का नामकरण मंगला 1 करते हुए 10 फरवरी 2004 को इस राष्ट्र को समर्पित किया था। केर्न एनर्जी व ONGC के संयुक्त मंगला तेल क्षेत्र से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इस इकाई का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने
29 अगस्त 2009 को किया था। बाड़मेर क्षेत्र में केन द्वारा खोजे गए 25 तेल क्षेत्रों में मंगला सबसे विशाल है। यहाँ तेल की खोज 2004 में हुई। बाड़मेर शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित मंगला से अगले 2 वर्षों में 1.75 लाख बैरल तेल प्रतिदिन प्राप्त होने की संभावना है, जो तेल के कुल स्वदेशी उत्पादन का 20% होगा। भाग्यम, ऐश्वर्यम व मंगला में संयुक्त रूप से निकासी योग्य तेल के भंडार 1 अरब बैरल आकलित किए गए हैं। मंगला तेल क्षेत्र से निकाले गए तेल की बिक्री फिलहाल मंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल लिमिटेड से की जाएगी। बाद में बाड़मेर से गुजरात तट पर कांडला तक पाइपलाइन का निर्माण पूरा होने पर भारतीय तेल निगम को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। अब हम करते हैं भारत में तेल भंडार के बारे में चर्चा। प्राचीन तथा नवीन भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय में भारत में खनिज तेल के कुएं के भंडार 620 करोड़ टन है, जिनमें से 500 लाख टन असम में, 500 लाख टन गुजरात में, सर्वाधिक भंडार मुंबई में है जो 1250 लाख टन है। गंगा नदी के उत्पादित क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों में नवीन तेल भंडार मिलने की संभावना है। भारत में 1990 से पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में नीलम, मुक्ता, पन्ना तथा मुंबई हाई में L2 एवं L3 क्षेत्रों में तेल उत्पादक के विकास कार्य को तीव्र गति से संचालित किया जा रहा है। नवीन तेल भंडारों के खोज, सर्वेक्षण कार्य तथा उत्पादन का काम ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग दोनों राष्ट्रीय कंपनियां कर रही है। भारत में तेल का उत्पादन और आयात की अगर हम बात करें तो भारत के प्रारंभिक समय से ही तेल का उत्पादन उपयोग की तुलना में बहुत कम हुआ, जिसके कारण भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश तेल विदेशों से आयात करता रहा है। 1950-51 में तेल का उत्पादन 2.6 लाख टन, 91 में 330 लाख टन और 2005-06 में केवल 340 लाख टन हुआ। उत्पादन के विपरीत तेल की मांग 1960-61 में 75 लाख टन थी, जो 1980-81 में 162 लाख टन और 2001-02 में बढ़कर 1070.3 लाख टन हो गया, जिनमें से 340 लाख टन का घरेलू उत्पाद और 730 लाख टन तेल का आयात किया गया। अर्थात वर्तमान समय में भारत अपनी मांग का 70% खनिज तेल विदेशों से आयात करता है। 2009-10 में 33.7 मिलियन टन तथा 2012-13 में 37.9 मिलियन टन तथा 2013-14 में 37.8 मिलियन टन तेल का उत्पादन हुआ। भारत सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, वेनेजुएला, संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको, लीबिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, रूस आदि देशों से खनिज तेल का आयात करता है। भारत में तेल भंडारों के साथ ही प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। भारत में अनुमानित कुल पेट्रोलियम भंडार 5110 लाख टन है, जिनमें सर्वाधिक 3240 लाख टन अकेले बॉम्बे हाई क्षेत्र में है। असम में 990 तथा गुजरात में 880 लाख टन तेल के सुरक्षित भंडार अवस्थित हैं। बच्चों, ये अपने पेट्रोल का कार्य, पेट्रोल के बारे में हमने चर्चा कर ली, पेट्रोल के उत्पादन, उसके वितरण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नए ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।